आखिर क्या काम करती है इस किडनी का, हमारे शरीर में क्या महत्वता है, क्या रोल है, इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे। तो आप सभी से हमारा यही अनुरोध भी है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, किडनी को एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है हमारे शरीर का। जैसे कि एक मशीन होती है जिसके अंग होते हैं अलग अलग, ऐसे ही शरीर भी एक तरह की मशीनरी हम कह सकते हैं। तो क्या है किडनी, क्या इसका रोल है, क्या महत्वता है, और इसमें जो विकार होते हैं वो किस तरीके के रोग होते हैं, किस तरीके के विकार होते हैं, कैसे शरीर में परिवर्तन आता है? देखिए, शरीर को चलाने के लिए सबसे पहला मुख्य काम है लीवर का। जी। लीवर पचाएगा हम्म। तो पैंक्री उसमें से इंसुलिन बनाएगी, बिल्कुल। फिर वो पित्ते में जाएगा। हम्म। पित्त उसको साफ करके गुर्दे को देगा। गुर्दे हमारे यहाँ पे होते हैं, अच्छा, दो गुर्दे दोनों होते साइड। हैं, दोनों गुर्दे होते देखिए, लीवर एक, हैं। जी। पैंक्री एक, हम्म। पित्ता एक, हम्म। तिल्ली एक, दिल एक। जी। बाकी सब चीज़ें दो दो अच्छा। हैं। जब लीवर पचाएगा, पैंक्री को देगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ता उसको फिल्टर करके गुर्दे को देगा, गुर्दा साफ करेगा। गुर्दे का काम है वहाँ से तीन हिस्से करना। हम्म। एक में खून बनाना, एक ने फालतू पानी निकालना, एक ने जो कचरा बचा हुआ पखाने के द्वारा वो निकालना, फिल्टर करना। फिल्टर करना। अब जो खून उसके पास से गया गुर्दे से, वो तिल्ली जो हमारा वो लिफ्ट पंप है। अच्छा। जैसे इंजन से तेल आया, फिल्टर ने वो पंप को दिया, पंप ने लिफ्ट पंप से भी जाली पड़ी हुई है, उसने थोड़ा बहुत कचरा आ गया तो अपने पास रोक लिया, शुद्ध सप्लाई किया आगे को। अब पिस्टनों के ऊपर न्यूजलों से जब वो पिस्टनों के ऊपर स्प्रे होती है तो उसके ऊपर जैसे ऊपर से करंट पड़ता है वो फटता है, जी। तो क्रैंक घूमती है। बिल्कुल। ऐसे जब दिल को जाके खून शुद्ध मिल गया और फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरी मिल गई, खून साफ हो गया, तो सबसे पहले दिमाग में खून जाता है, फिर वहाँ से पूरे शरीर में खून फैलता है। जब गुर्दा काम करना बंद कर दे, फिल्टर पूरा न करे, तो तिल्ली जो थोड़ा बहुत खून उससे चला भी जाए उसको फेंक देती है। फिर तिल्ली का आकार कछुए के आकार के बराबर हो जाता है, और ऐसे इतनी का ये। और देखिए मजे की बात, जी। कि हमारा जो लीवर है वो दाईं साइड है, और पैंक्री भी इसके साथ ही है, पित्ता यहाँ पे आ गया बीच में, और यहाँ से सीधा गुर्दे में चला गया फिल्टर होके। गुर्दे ने जब तिल्ली को दिया, तिल्ली हमारी यहाँ बाएं पसली के नीचे है, जी। और यहीं पे दिल है, दिल को फिल्टर करके उसने दिया, और दिल ने खून को साफ किया और सप्लाई कर दिया। अब आप हमेशा देखेंगे कि कई हजारों में एक का दिल दाएं साइड होता है, बिल्कुल। बाकी सबका बाएं साइड होता है। अब जब दिल से खून साफ होके दिमाग में चला गया और दिमाग ने सब अंगों को उसकी सप्लाई कर दी, जहाँ पे खून के अंदर थोड़ी रुकावट आ गई और पूरा नहीं चला, वो अंग हमारा सुस्त पड़ जाता है। जब वो अंग सुस्त पड़ेगा तो हमें कोई ना कोई रोग होगा।
फोड़ा है, फुंसी है, दाद है, चंबल है, एक्जिमा है, सब उसी खून के अंदर की देन है। अब स्वास्थ्य विचार में हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला कर समाप्त कर दिया। अब किडनी का इलाज पूरे संसार के अंदर किसी के पास नहीं है। मेडिकल में तो डायलिसिस करना शुरू कर देते हैं और डायलिसिस करके किडनी और भी कमज़ोर हो जाती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, तो जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। अब मैं तो जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ और रोगी से नहीं पूछता, क्योंकि फैटी लीवर और तिल्ली का बढ़ जाना, पांडु रोग का होना, गुर्दे का खराब होना, सब लीवर से संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ पे अन्न बंद करा दिया जाता है, अन्न की जगह दवाइयाँ चलती हैं। और किडनी के रोगी को यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बहुत तेजी से बढ़ता है और पेशाब नहीं आता, पेट अच्छा साफ नहीं होता। तो जो यहाँ से दवाइयाँ दी जाती है, दवाई देने के घंटे 1.5 घंटे के बाद उसको टट्टी पेशाब आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो दवाइयाँ नियम से लेता है, परहेज करता है और दवाई नियम से ठीक खाता है, तो पहले दिन उसको 25 से 30% आराम मिल जाता है। 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग पूरा समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। जब वो जाके दोबारा टेस्ट कराते हो, कहते हैं आपकी तो किडनी ठीक है। ऐसे कई रोगी मेरे पास ठीक होके गए जिनको डॉक्टर ने महीने की, किसी को 2 महीने की डेट दे रखी थी ऑपरेशन की। जब वहाँ गए तो उससे पहले एक्सरे लेते हैं। एक्सरे में जब किडनी बिल्कुल साफ आई और काम करे तो ऑपरेशन किस चीज़ का करेंगे। और आजकल एक और बड़ी प्रथा चली है कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर निकले हैं जो कि रोगी को गुमराह कर देते कि आपकी किडनी खराब होगी, दूसरे की किडनी फिट करनी पड़ेगी। अब जिनके पास बेथा पैसा है वो काम करवा लेते हैं, जैसे लालू ने करवाया। बिल्कुल, ये सब चीज़ें तो है संभव जी। परंतु वो किडनी ज़्यादा देर काम नहीं करती और उसको महीने का कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, तब वो किडनी 1 1.5 साल काटती है, इससे ज़्यादा नहीं काटती। फिर तो उसको ऊपर जाने की तैयारी करनी पड़ती है। परंतु स्वास्थ्य विचार में 90% तक कैंसर है या 90% तक आपकी किडनी खराब है, तो उसी दिन कैंसर वाले को 10%, किडनी वाले को 20% आराम मिल जाता है। और कैंसर वाले को 1.5 से 2 महीने लगते हैं ठीक होने में, किडनी वाले को 1 ही महीना लगता है। और आज मेरे पास जितने भी रोगी ठीक होके गए हैं, जिनको भाईचारे से मोहब्बत है, वो आके तो खुद कहते हैं कि स्वामी जी मेरा इंटरव्यू ले लो, जैसे मैं तड़प रहा था ऐसे मेरा भाई को और न तड़पे। जब आप बीती टीवी बताता को देख के फिर फ़ोन करता है, तब मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे बीमारी, ना मुझे टेस्ट रिपोर्ट लानी, मुझे खाली पेट चाहिए 12 घंटे। बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। तो मैं उसी दिन आपको 20% आराम तो परमानेंट कर ही दूँगा। और जो
रोगी आता है, नाड़ी परीक्षण होता है, उसको बताया जाता है, दवाई दी जाती है, तो कोई कहता है मुझे 20% आराम है, कोई कहता है मुझे 30% आराम है। वो दवाइयों का असर मेरा असर थोड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने विद्या सीखी है। ये गुण जड़ी बूटियों में मेरे में नहीं है। और मैं तो साफ कहता हूँ कि देखिए, ईमानदार से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, तो भगवान आपको सफलता देगा। यदि आप जीव का चुटकुरापन लेंगे, परहेज नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, दवाइयाँ मिट्टी के समान है। गुरुजी, ये तो बात रही किडनी विकार की या किडनी में जो समस्याएं आती हैं, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और हमारे दर्शक वास्तव में इसी तरीके की जानकारी के अभिलाषी भी थे। मैं जानना चाहूँगा कि जिनके किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, वो स्वस्थ भी हैं, लेकिन डर हर किसी को बना रहता है। उस डर को ठीक करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने दिनचर्या में शामिल कर लें तो यकीन हमें होगा ही नहीं प्रॉब्लम? देखो, मैदे की चीज़ों का बिल्कुल त्याग कर दें। अच्छा। पानी हमेशा हल्का गर्म पिए। पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पी रहे हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई रोग होगा।